केला, यहाँ पे तो केला होता है जो हम लोग खाते हैं, वही केला होता है। बहुत ज़्यादा फनी चीज़ हो रहा है, हम लोग मार्केट से बाहर निकल जा रहे हैं और मम्मी और मामी कहीं कहीं गुम हो जा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं लोग का नंबर ब्लॉक कर दो, चलो हम लोग चलते हैं, अपने समझेगा दोनों वहाँ पे। इन लोग को ढूंढने के लिए वापस ये लोग कहीं तो रुक जा रहा है बार बार, इतना बड़ा मार्केट में लोग गुम हो जा रहा है। अब तुम्हें रुक क्यों जा रहा है देखने के लिए, चलो ना, लेट हो रहा है। भैया का काम है सबको लाने का, फिर हम लोग आगे निकल जा रहे हैं, ये लोग पीछे छूट जा रहा है। नमस्ते एवरीवन, हम लोग थे गोवा में और आज था हम लोगों का लास्ट डे एट गोवा और हम लोगों को करना था इस रिज़ॉर्ट से चेकआउट। तो हम उठ गए सवेरे और फिर हम लोग चले गए पैकिंग करने के बाद ब्रेकफास्ट करने। और मेरे प्लेट में ऐसे फ्रूट्स वगैरह इसलिए है क्योंकि थर्सडे के दिन मैं अनियन गार्लिक नहीं खाती हूँ, तो इसलिए ऐसा कोई डाइटिंग शाइटिंग मेरी चल नहीं रही है। और ये है चेकआउट के बाद का, यहाँ पे क्यूट सी बिल्ली थी, वो कुछ तो कर रही थी पर ठीक है। और हम लोग जो है यहाँ पे सब कोई एक साथ ही चेकआउट किए थे, तो सब कोई धीरे धीरे करके निकल रहे थे। अब बाय बोलना, अब चेकआउट कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग गोवा से चेकआउट कर रहे हैं, तो अभी तो खैर अभी हम लोग सब कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, गोवा टूर पे। नॉट ट्रिप। हाँ, नॉर्थ गोवा ट्रिप पे। हाँ, इसके बाद फिर भैया भी आ चुका था और हम लोग बढ़े सीधा गेट के पास। और गेट के पास मतलब सबको ही निकलने का भी प्लान कर रहे थे, तो ये सबको एक दूसरे से मिल रहे हैं। वाह, अरे फिर भी सब कोई जा रहे थे तो हमको लगा आप लोग भी चल रहे हैं। आप साथ ही चल रहे हैं मामा। पता नहीं लोग जहाँ घुमाएगा घूम लेंगे। नॉर्थ गोवा जा रहे सब कोई। यहाँ पे मामा लोग अभी अपना पैकिंग करके सारा सामान कार में डाल रहे हैं और वो लोग निकल जाएंगे बैंगलोर। और हम लोगों का थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, हम लोग नॉर्थ गोवा ना जाके हम लोग चले गए साउथ गोवा, क्योंकि मम्मी लोग का प्लान बना कि उन लोगों को स्पाइस प्लांटेशन घूमना है और कैथीड्रल जाना है, तो उस हिसाब से फिर प्लान थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। और इतनी खूबसूरत व्यू, जो गोवा की जो ये पाम ट्रीज़ थी इतनी खूबसूरत लग रही थी, और मतलब अच्छे से व्यू के साथ हम लोग पहुंच गए सीधा स्पाइस प्लांटेशन। और यहाँ का वाइब हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और पापा लोग फटाफट टिकट कटवा के और हम लोग बढ़ गए स्पाइस प्लांटेशन को अंदर से देखने के लिए। और हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम लोगों की वेलकम इतनी खूबसूरती से होगी। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़े, और हम तो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे, जैसे ही आगे बढ़े तो एक आंटी थी और वो हम लोगों के ऊपर ऐसे फूल बरसाई और फिर हम लोगों को आगे बैठवाई एक जगह पे। और ये जगह एक प्यारा सा हट टाइप का था जहाँ पे एक दूसरी सेविका दीदी थी जो हम लोगों को ये हर्बल टी पहले तो दी एज अ वेलकम ड्रिंक, और इसकी इंग्रेडिएंट्स और इसकी बेनिफिट्स बताने के बाद दूसरी एक और दीदी आती हैं जो हम लोगों के लिए गाइड का काम करती है। फिर ये गाइड दीदी हम लोगों को पूरा टूर दी इस स्पाइस प्लांटेशन के, और हम लोगों ने बहुत फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। और इस पूरे प्लांटेशन की डिटेल्ड वीडियो इस ब्लॉग के एंड में है। इसके बाद हम लोगों ने डलवाए अपने बैग पे लैवेंडर और सिंट्रोला के वाटर, जो कि एक तरीके का स्ट्रेस रिमूवर और पेन रिलीफ का काम करता है। इसके बाद हम लोगों ने गोवा का एक लोकल ड्रिंक होता है फेनी, जो कि कैश्यू फ्रूट को फर्मेंट करके बनाया जाता है। What is this exactly? काजू। सो बेसिकली टेस्टेड लाइक अ होम्योपैथी मेडिसिन। और उसके बाद फिर हम लोग खाने के लिए गए। एंड टुडे एज इट वाज थर्सडे, मेरे को अनियन गार्लिक नहीं खाना था, बट अपेरेंटली दे कुक्ड फूड विदाउट अनियन एंड गार्लिक एंड इट वाज टू गुड। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इस स्पाइस फार्म का तो वाज अ 10/10। एंड इसके बाद फिर हम लोगों ने न्यू जर्नी स्टार्ट किया एक टेम्पल की तरफ जिसका नाम है मंगेशी टेम्पल, विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एंड दिस वॉज द टेम्पल एंट्रेंस एंड इट लुक्ड रियली गुड इनसाइड। और हर जगह व्लॉगिंग करना सही नहीं लगता है, स्पेशली कुछ ऐसे सीक्रेट प्लेसेस पे। तो दिस वॉज वाइल वी वेर रिटर्निंग फ्रॉम द टेम्पल विजिट।
और यहाँ पे टेंपल के बाहर बहुत सारे स्ट्रीट शॉप थे जहाँ से मम्मी और मामी कुछ कुछ आइटम्स देखी। और गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइम सोडा लिया सब कोई, और यहाँ पे मामा वाज हैप्पी विद कोल्ड वाटर। बाय द वे हम लोगों ने कैब पूरे होल डे के लिए बुक कर रखा था, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले कैथीड्रल जाने को। And we were very fortunate enough to witness this exposition of St. Francis Xavier. So basically, if I'm not wrong, so St. Francis Xavier was buried in Goa. और हर 10 साल में उनकी जो सीक्रेट रिलिक्स है उसको बाहर निकाली जाती है। एंड दिस वाज 2024, तो अभी 2 हफ्तों के लिए बाहर निकाली गई है। एंड लास्ट इट वाज इन 2014. सो बेसिकली द कैथीड्रल फ्रॉम द इनसाइड वाज वेरी ब्यूटीफुल, और इसका आर्किटेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड ये हम लोगों को जाना था बहुत लंबा सा क्यू के बाद, और ये क्यू कुछ किलोमीटर्स लंबी थी। पर हाँ, एक्सपीरियंस तो अच्छी थी। एक तो सीक्रेट प्लेस, ऊपर से फैमिली, तो हाँ ठीक ही थी। और कैथीड्रल के बाहर फिर हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स खिंचवाए। और कैथीड्रल के जस्ट बाहर ये एक मार्केट थी, और मार्केट में बहुत रश थी। इतनी रश थी कि मम्मी और मामी गुम हो जा रहे थे, और भैया को बार बार उनको बुला करके लाना पड़ रहा था जगह पर। एंड ऑल्सो वी मेट दिस फेमस गोल्ड मैन, जो कि हम लोग को हमेशा सोशल मीडिया पर दिखते हैं। और अगर फैमिली साथ हो तो हंसी मजाक तो होते ही रहता है। तो पूरे रास्ते भर मम्मी मामी सबको इतना हंसते हंसते चले हैं, और मामा यहाँ पे रोने का एक्टिंग कर रहा है ऑफ कोर्स। और फिर हम लोगों को लंबा जाना पड़ा, क्योंकि एक्सपोजिशन के कारण हम लोगों की जो कैब थी वो बहुत दूर पे लगी हुई थी। तो हम लोग यहाँ से आराम से टहलते टहलते बात करते करते हम लोग चले वापस कैब में। और तब तक हो रहा था सनसेट, एंड वी वर वरीड कि क्या हम लोग सनसेट के पहले हम लोग पहुँच पाएंगे नॉर्थ गोवा, क्योंकि नॉर्थ गोवा में था पंजिम और पंजिम में था क्रूज़। बट फाइनली सनसेट के पहले हम लोग पहुँच ही गए क्रूज़ पे। और हम लोगों के जो कैब भैया थे उनका नाम मुजफ्फ़र था, तो मुजफ्फ़र भैया वाज वेरी गुड। वो हम लोगों के लिए एकदम टिकट काउंटर से टिकट तक का अरेंजमेंट करवा दिए हैं। तो हम लोगों ने जो क्रूज़ बुक किया था वो थी 1.5 आवर्स की, और वो कब ये समय 1.5 घंटे की बीत गई पता भी नहीं चली। तो इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था पूरे क्रूज़ से, जस्ट वाओ। तो बेसिकली सनसेट होने ही वाला था, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे ही आ गए। एंड दिस इज़ भैया, ऑब्वियसली ये इतना प्यारा लग रहा था अभी। सो यस, बैक टू व्लॉग। तो बहुत सारे गाने बज रहे थे, और बहुत अच्छी खूबसूरत लाइटिंग आ चुकी थी, और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। सो माई ब्रदर इज़ अ चेस अफिशियोनाडो, और जहाँ पे सब कोई नीचे मस्ती कर रहे थे, भैया ऊपर चेस का मैच देख रहा था। और इस टूर्नामेंट में भैया हमको वही बता रहा था कि कैसे गुकेश बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। और उसको देख के तो मतलब हमको भी अच्छा लग रहा था, और ऑफ कोर्स इंडिया के लिए कितना प्राउड मोमेंट था। सो येस, दिस वाज आवर काइंड ऑफ फन एंड वी एंजॉयड। ब्लंडर कर दिया है अभी जस्ट इस मोमेंट पे, वो ब्लंडर कर दिया गेम को, गेम ब्लंडर कर दिया है, और हो गया, जीत गया। इंडिया का मतलब विश्वनाथन आनंद चैंपियन बना था, चैंपियन 5 साल के लिए। उसके बाद अब सीधा इंडिया वर्ल्ड चैंपियन। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी मस्तियाँ चल रही थी, कल्चरल परफॉर्मेंसेस हो रहे थे, और यहाँ मामा और भैया कुछ बात कर रहे थे। एंड आई वाज एंजॉयिंग द सीनिक ब्यूटी। और यहाँ पे तो मतलब हम लगता है 45 मिनट्स तो हम यहीं पे बैठे रहे एकदम शांति से, इतना अच्छा लग रहा था। सामने से मैडम, दोनों हाथों से, इतना प्यारा चेहरा है उनका, जरा देखिए तो सही। और सर। सो बेसिकली यहाँ पे मम्मी पापा को स्टेज पे बुलाया गया था कुछ कपल डांस करने के लिए, एंड दे लिटरली लुक्ड सो क्यूट टुगेदर। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे, तू मेरा कोई। I want all the couples to look at each other, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल। हाथ ऊपर थोड़ा भमरा हो जाए। इसके बाद वी हैड आवर 7 Up cheers moment, एंड देन वी enjoyed some cultural performances। और कल्चरल परफॉर्मेंसेस के बाद हम और मामी भी बहुत डांस किया।
me tell you something. This cruise experience was totally worth the hype, worth the price, worth it in general. मतलब उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ डांसेस करवाए and we enjoyed it like बहुत ज़्यादा. सो येस दिस वॉज इट. इसके बाद बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए हम लोगों ने. तो ये लास्ट डे एट गोवा याद रहेगा. इसके बाद वी हैड डिनर और हम लोगों को बैंगलोर के लिए भी निकलना था. तो बैंगलोर वाला व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग होगा ऑब्वियसली. और जो मैंने बताया था फार्म प्लांटेशन के फुल डिटेल्स वो इस क्लिप के बाद है. और ये जो सबसे पहला प्लांट था वो था कॉफ़ी बीन्स की, जिसमें दीदी एक्सप्लेन कर रही थी 2 प्रकार की कॉफ़ी बन सकती है, अराबिका और रोबस्टा. और फिर दीदी वही एक्सप्लेन कर रही थी यहाँ पे जो भी प्लांटेशन है सब बहुत ऑर्गेनिक है. फिर दीदी ने एक कॉफ़ी बीन तोड़ करके हम लोगों के हाथ पे भी दिखाया कि कैसे ये अर्ली एज में ये कॉफ़ी बीन होती है और इसको धूप में सुखाने के बाद जब ये ब्राउन कलर की हो जाती है तो फिर हम लोग एग्जैक्टली जो कॉफ़ी पीते हैं वो इसी बीन से आती है. इसके बाद हम लोग देखे दालचीनी का पेड़, जिसके बार्क को हम लोग एज अ दालचीनी यूज़ करते हैं अपने फूड में. इंग्लिश में इसको सिनेमन भी कहते हैं. और यहाँ पे मम्मी और मामी इसके बार्क को खाने के टेस्ट करने का कोशिश कर रही थी. और यहाँ पे दीदी वही एक्सप्लेन करी थी कि जो दालचीनी के पत्ते होते हैं उसको एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बे लीफ भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है. बे लीफ को हम लोग हिंदी में तेज पत्ता भी कहते हैं, जो कि एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है. फिर हम लोग आगे बढ़े और आगे देखे हम लोग ये जायफल का पेड़, जिसको इंग्लिश में हम लोग नटमेग भी कहते हैं. और ये सुपारी नहीं है, सुपारी इज़ बीटल नट, जिसकी पेड़ कुछ इस प्रकार की दिखती है और इसमें सुपारी अभी लगी हुई भी थी. और दीदी वही बता रही थी कि कैसे इस पेड़ को हम लोग ईयर्स से काउंट करते हैं. 3 रिंग्स को एक साथ हम लोग लेते हैं और इसकी 1 ईयर काउंट करते हैं. फिर हम लोगों ने देखा ये क्लोव की पेड़, जिसको हम लोग लौंग भी कहते हैं हिंदी में. और ऐसे ही बहुत सारे स्पाइसेस हम लोगों ने देखे फुल डिटेल्स में. बट ठीक है, ब्लॉग में उतना बोर करने की आवश्यकता नहीं है, तो आई जस्ट गो लिटिल फास्ट. यहाँ पे था चीकू का फल और चीकू का पेड़. और फिर हम लोगों ने देखा ये कोकोआ ट्री, जिससे शिया बटर भी अपेरेंटली उसके फल से निकलती है. और बचे हुए से कोकोआ पाउडर बनता है, जो अपेरेंटली बहुत बिटर होता है, लेकिन उसमें शुगर पाउडर डाल के फिर उसको मीठा करके हम लोग खाते हैं. एंड दिस वॉज़ अ वेरी बिग फार्म, तो हम लोगों को बहुत चलना पड़ता था, लेकिन अलग ही व्यू था तो हम लोगों को मज़ा भी आ रहा था. बहुत अच्छा ऐसा घुमावदार रूट्स थे और हर तरफ हरियाली, मतलब वाओ. और बस ऐसे ही चलते चलते हम लोगों ने बहुत सारे स्पाइसेस के पेड़ देखे. एंड नेक्स्ट वाज पेपर, जिसको हम लोग काली मिर्च कहते हैं. सो ये जो काली मिर्च हम लोगों ने देखा ये क्रीपर के फॉर्म में था. और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हम लोग फेनी कैसे तैयार होता है वो देखने के लिए. तो बेसिकली कैश्यू फ्रूट को जो जूस होते हैं उसको निकाल करके कुछ प्रोसेस है, फर्मेंट करते हैं, फिर बॉयल करते हैं. और ये लोकल ड्रिंक होता है गोवा का. ये प्रोसेस दीदी बता रही थी. और ये है लेमन ग्रास का पेड़ और उसके बगल में था ये पेपर ये है बुश फॉर्म में. इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े. आगे बढ़ के हम लोगों ने देखा पेरी पेरी की प्लांट, जिससे पेरी पेरी मसाला बनती है. और ये एक पोर्टुगल की प्लांट है. नेक्स्ट वी सॉ वाज अ वनीला क्रीपर. और ये जो लंबी लंबी दिख रही है फ्रूट, यही वनीला है. और सारे वनीला एक्सपोर्ट होते हैं. हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियल होता है. नेक्स्ट इज़ आर कार्डमम, विच इज़ इलायची. इलायची 2 तरीके की होती है, वाइट एंड ग्रीन. एंड ये बस सीज़न में ही आती है. नेक्स्ट जो हम लोगों ने पेड़ देखा वो थी मिक्स मसाले पेड़. और इसमें जो पत्ते थे, इस पत्ते की खासियत ये थी कि इसमें हर तरीके की महक थी. दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, मेथी, अजवाइन, हर तरीके की फ्लेवर. लास्टली फिर दीदी ने हम लोगों को सेंट्रोला और लैवेंडर के पेड़ दिखा करके उनके बेनिफिट्स बताए. सो या दैट वाज इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.